हर एक व्यक्ति अपेक्षा रखता है। स्कूल के दिनों में एक बार हमारे टीचर ने बोला, तुम्हारे क्या क्या अपेक्षा है तुम्हारे मित्रों से, उनका सब क्वालिटीज लिखो। हमने 20 क्वालिटी लिख दिया। क्या क्या फ्रेंड कैसे होनी चाहिए, इतना सब क्वालिटी दिखाना चाहिए। तो टीचर को हम देने वाले थे, टीचर ने बोला नहीं नहीं, आपके पास रखो, इन क्वालिटीज में आपके पास क्या क्या क्वालिटीज हैं उसको राउंड अप करो। जब हम लोगों ने राउंड अप किया, 4-5 क्वालिटी था हमारे पास। है आपके पास 5 क्वालिटी, लेकिन अपेक्षा करते हैं कितना, 20। ये मूर्खता है कि नहीं है? ये अपेक्षा के कारण ही झगड़ा होता है। हम नहीं सोचते हैं कि मेरा कमी क्या है, हम दूसरों की कमी ही देखते रहते हैं। हाँ, इसलिए ये आप देखेंगे, एक्सपेक्टेशन को कम करने से किसके समान है, कमल के पत्ते के ऊपर पानी बैठता नहीं है, गिर जाता है। इसी तरह भगवान बताते हैं, पद्म पत्र मिवाम बसा ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम मिवाम भसा। ऐसे बताते हैं, पद्म पत्रम मिवाम भसा। पद्म पत्र जिस तरह छूता नहीं पानी को, इस तरह दुनिया में हमें रहना चाहिए, लेकिन दुनिया से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कैसे रहना चाहिए दुनिया में, आपको बताऊंगा एक उदाहरण। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, आपको मालूम है कि शॉपिंग मॉल की किसी भी चीज हमारा नहीं है, दुकानदार का है, किसी और का है। इसी तरह अगर मैं जाकर किसी को उठाकर भाग जाऊंगा तो वो बोलेंगे, चोर बोलेंगे। अगर उस दुकान में जाकर मैं बोलूंगा, ठीक है ये टेलीविजन को हम त्याग देते हैं, ये अम्ब्रेला छतरी को त्याग देते हैं, बोलेंगे, वो बोलेंगे त्यागने का तुम्हारा पहला, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा संपत्ति त्यागोगे कैसे है? हम उसको त्याग भी नहीं सकते हैं, भोग भी नहीं सकते हैं। करेक्ट है ना? क्योंकि शॉपिंग मॉल हमारा है ही नहीं। इसी तरह ये दुनिया भी एक शॉपिंग मॉल है बड़ा। हम लोग इधर आ पहुंचे हैं काली हाथ, आकर कोई बोल रहा है हम भोगेंगे, दूसरा बोल रहा है हम त्यागेंगे, दोनों नहीं कर सकते आप। हम क्या कर सकते हैं? इसलिए इन चीज़ों को उठाकर हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि वो ही स्वामी हैं ये सब चीज़ों का, वही भक्ति है। इसलिए हम पारिवारिक जीवन में भी समझना चाहिए कि हम काले हाथ आते हैं, काले हाथ जाते हैं। दुनिया में भी यू शुड लिव इन दिस वर्ल्ड इन अ रिनाउंस्ड टेम्परामेंट। रिनाउंस्ड टेम्परामेंट मीन्स, देखिए आप अपने घर में जब रहते हो, नहीं तो किसी और के घर में जाते हो, आपके बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। देखा आपने? घर में रहते समय हम चिल्लाते हैं, दूसरों के घर में एकदम आदरपूर्वक बात करते हैं। करेक्ट है ना? क्योंकि हमारा अपेक्षाएं ज्यादा है हमारे घर में, और बाहर दूसरों के पास हम मालूम है कि इधर हमारा हुक्म नहीं चलेगा, इधर कोई सुनेगा नहीं, इसलिए चिल्लाएंगे नहीं हम। तो हम जितना इस दुनिया में रहते समय, रिनाउंस्ड टेम्परामेंट का हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसे भावना में रहना चाहिए कि हम, जैसे आपकी कंपनी अगर आपको इधर से दिल्ली भेजता है कुछ काम के लिए, ऑन ड्यूटी भेजता है, कुछ होटल में बुक करते हैं आपको 3 दिन के लिए रूम, और कुछ कंपनी का काम करके आप वापस लौट आओगे, तीसरा दिन चेकआउट करके आ जाओगे। आपको लॉज में जाते समय किस तरह आप 3 दिन रहते हो, वापस आते हो, इसी तरह हम लोग परलोक से इस लोक में आए हैं, ये लॉज जैसा है। 3 दिन के पहले हम लोग 60 साल 80 साल 90 साल रहते हैं इधर, उसके बाद वकेट करके चेकआउट करके जाना पड़ेगा हमको। इसलिए हाँ, विरक्त भाव जो रखता है, जो जिसके अंदर ये विरक्त भाव आ गया है इस दुनिया में, ये दुनिया क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है, हमारे असली घर उधर है, गोलोक है। तो ऐसे विरक्त भाव में जो रहता है वो एकदम सुखी रहेगा। वो उसको चिंता है ही नहीं, क्योंकि अपेक्षा नहीं है तो चिंता भी नहीं है। जितना अपेक्षा है उतना चिंता है। इसलिए एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन को कम करके वो, इसलिए वो उसको पद्म पत्र से तुलना किया है, द ड्रॉप ऑफ वाटर एंड लोटस लीव। जो व्यक्ति इस दुनिया की अपेक्षाओं से विरक्त रहता है, उसको समय भी, फुर्सत भी मिलेगा भक्ति अच्छी तरह करने के लिए। देखिए अगर कोई बुढ़ा हो गया, कोई 70-80 वयस का है, वो भी दुखित रहता है कभी, क्यों? मेरा पोता बैठकर मेरी बात नहीं सुनता। वो पोता क्या है, वो टीनेज लड़का है, वो बैठेगा ही नहीं, कूदता रहेगा, वो खेलता रहेगा। इसलिए जब एक बूढ़ा व्यक्ति अपेक्षा रखता है, मेरा बेटा मेरे बात नहीं मानता, मेरा पोता सुनता नहीं, अपेक्षा रखने से दुख होता है। इसके बदले समझ लेना चाहिए कि शरीर अभी पक गया, अभी बूढ़ा हो गया मैं, अभी इस समय में भगवान के ऊपर ध्यान देना हमारे लिए उचित है। तब पोता भी आकर नमस्कार करेगा आपको, बोलेगा कि हमारे दादाजी का कुछ अपेक्षा नहीं है, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, चलो नमस्कार करके आते हैं। जितना हम, इसलिए बोलते हैं ओल्ड इज
गोल्ड बोला, करेक्ट है ना। गोल्ड कब गोल्ड बनता है? जब गोल्डन अवतार का पूजा करता है ना। गोल्डन अवतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को हमने समझ लिया, आमानी ना, हाँ, दूसरों से कुछ अपेक्षा मत करो, लेकिन आप आदर करो सब जीवों को। तो हम एकदम हम भक्ति कर पाएंगे। इसलिए हमने ये दो उदाहरण दिया कल, हाथी का और एक कमल का उदाहरण दिया। अभी आज एक महत्वपूर्ण चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, ये भी आपको बहुत काम में आएगा। ये केयर बियॉन्ड कंफर्ट। आप कठिन परिस्थिति में भी आप हाउ टू ऑफर केयर इवन गोइंग बियॉन्ड अवर कंफर्ट। इसके ये इस तरह की परिस्थिति हर एक के जीवन में आएगा, इसलिए मैं इसको लेकर थोड़ा बोलना चाहता हूँ इसके संबंध में। आप देखेंगे ये इस दुनिया में हर एक व्यक्ति देखता है कि कभी सुख है कभी दुख है, कभी मान मिलता है कभी अपमान मिलता है। इसको बोलते हैं द्वंद्व, बोलते हैं इसको। ये द्वंद्व का दुनिया है ऐसे। तो ऐसी दुनिया में रहते समय हम लोग भक्ति के शुरुआत में बहुत उत्साही रहते हैं, लेकिन बाद में कठिनता हो सकता है। एक उदाहरण देंगे। अगर सोच लो कि एक पुरुष है, उसका कंप्यूटर कंपनी में काम करता है, उसका एकदम बिजी है उसके बास चला रहा है कि पूरा करो पूरा करो। वो रात को जागरण रख कर और पूरा कर रहा है। कभी कभी उसके पत्नी भी काम करती है, कभी कभी वो भी बिजी रहते हैं कभी। नहीं तो पत्नी को बच्चों को टाइम देना पड़ता है। अचानक कोई स्वामी का फोन आता है, महाराज बोलते हैं कि मैं फ्लाइट में आ रहा हूँ, आपके यहाँ आ रहा हूँ, आज सुबह आऊँगा, मैं शाम को निकलूँगा। ऐसे उनको संदेश आता है तो उनको अचानक लगता है उसको, अरे बाप रे बाप, ऐसे परिस्थिति में क्यों आ रहे हैं। मन ही मन उनको मालूम है कि वो गुरु जी हैं, उनको आदर देना चाहिए और स्वागत करना चाहिए घर में, वो विधि है, शास्त्र विधि है। लेकिन अभी के परिस्थिति में ये उसको भी एक डिस्टर्बेंस के रूप में कोई देख सकता है, करेक्ट है कि नहीं? उसको लगेगा कि ये क्या है, इस तरह ऑलरेडी हम लोग इतने तकलीफ के बीच में हैं और ये और एक जिम्मेदारी आ गया है, ऐसे उसको बोझ जैसे लगता है। तो दोनों में से एक व्यक्ति होना चाहिए, पति नहीं तो पत्नी, जो दूसरे को बोलना चाहिए कि देखो शास्त्र बताते हैं कि इस तरह के साधु संग मिल रहा है, उसको नकारना नहीं चाहिए। और वो कोई महाराज आकर जा रहे हैं इधर, कभी कभी इधर से भारत से अबू धाबी जाते हैं, अबू धाबी से आगे जाते हैं, नहीं तो ऐसे को करेक्ट है ना, फ्लाइट में जाते हैं, आ रहे हैं 3-4 घंटे के लिए। क्या है, उनको थोड़ा प्रसाद देना है, कुछ प्रवचन बोलना चाहेंगे, थोड़ा सुनना है और वो चले जाएंगे आगे। तो ऐसे दोनों में से एक के अंदर ये होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए कि ऐसे कठिन परिस्थिति में भी कैसे लाभान्वित होना। ऐसे इसलिए कभी कभी हमारे अंदर स्ट्रेस है लेकिन बाहर मुस्कुराना होता है। वो आ रहे हैं, ठीक है, उनको स्वागत करना, उनको बिठाना, उनको प्रसाद देना, बैठकर श्रवण करना है। बहुत काम बचा है, टेंशन भी है, लेकिन टेंशन को थोड़ा बाजू में रखकर थोड़ा श्रवण करके उसके बाद वो टेंशन वाले काम को पूरा करना। इसके लिए अंदर की शक्ति जरूरत नहीं की, जरूरत है कि नहीं? बहुत जरूरत है इसके लिए। तो अनेक लोग क्या करेंगे, टेंशन है उनके पास तो बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको बोल देंगे आप आओ ही मत इधर, किसी और के घर में चला जाओ, इधर मत आओ, हम लोग टेंशन में अभी, तो बोल देंगे। तो आश्चर्य होगा, क्यों मना कर रहे हैं ऐसे? तो आपको अनेक बार आध्यात्मिक मौका प्राप्त होता है सेवा करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अनेक टेंशन देने वाली चीजें भी हैं। इसलिए अभी गजेंद्र को टेंशन के बीच में ही उन्होंने भगवान को स्वागत किया, करेक्ट ना? उसके पांव पकड़ा था एक मगरमच्छी, लेकिन जब आसमान में भगवान को आते हुए देखा तब गजेंद्र सिर्फ मुख से स्वागत नहीं किया, उन्होंने सोचा कुछ सेवा भी करना चाहिए। तो क्या सेवा किया जाए? अगर मैं राजमहल में होता तो उनको अच्छी तरह स्वागत करता था, सत्कार वगैरह करता था। क्या कर सकता हूँ? तुरंत मुड़कर देखा, उसी तालाब में ये कमल था, उसको उखाड़ कर अर्चना कर दिया भगवान को। अर्चना भी नवविधा भक्ति में एक अंग है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम,
विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चना। हाँ, तो नवविध भक्त में एक भक्ति कर ही दिया वो। और साथ साथ मुंह से नाम में पुकारा, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे अखिल गुरु नारायणा, मैं आपको नमन करता हूँ। इस तरह काया वाचा मनसा, काय से नमन किया, वाणी से उनकी गुणगान किया, और सुंड से उनकी अर्चना कर दिया, तो भक्ति हो ही गया उनका, और उद्धार भी हो गया उसका। ऐसे परिस्थिति में तो हम कठिन परिस्थिति के बीच में कभी कभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मौका जो मिलता है उसको खो बैठते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ लोगों का माइंड ऐसा है, एक प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के बाद ही दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लोगों का माइंड सेट ऐसा है कि समस्या है, इसको ठीक करेंगे, लेकिन और भी ये कर सकते हैं वो। वी हैव टू कल्टिवेट दैट माइंड सेट नाउअडेज। While having one problem in hand, you should be able to smile at the opportunity for seva, and do that service, and again come back to the problem and then attend to it. इतना तो हमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए हम में। आजकल के जमाना ऐसा ही जमाना है। We have to learn that.